Hello students, let's read the question. A thin glass rod is bent into a semicircle of radius r. A charge plus q is uniformly distributed along the upper half and a charge minus q is uniformly distributed along the lower half, as shown in the figure. The electric field at a point the center of the semicircle is. Okay. So हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक ग्लास रोड है जिसको हमने सेमी सर्कल में बेंड कर दिया, ठीक है, जिसकी रेडियस क्या है r. ओके, सो ये रेडियस एक तरह से इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये r है, ठीक है. अब अपर हाफ में प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और लोअर हाफ में माइनस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ओके, हमें क्या बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कल, मतलब पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है ड्यू टू दिस ग्लास डोर. तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको हम रीड्रॉ कर लेते हैं. ये हमारी क्या है, ग्लास रोड है. इस पॉइंट पी पे जो इसका सेंटर है हमें ये फाइंड आउट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी. ये हमारा प्लस प्लस है, पॉजिटिव है, जो लोअर हाफ है हमारा नेगेटिव, ठीक है. अब हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे हमने एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर लिया, ठीक है, जो कि सेंटर पे ये मान लो थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है. अब इस पॉजिटिव वाले हाफ की वजह से, पॉजिटिव एलिमेंट है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी क्या होगी, यहाँ कुछ होगी डी, ठीक है. ये जो एलिमेंट हमने लिया है डीएल लेंथ का एलिमेंट है और उसके ऊपर चार्ज कितना है, डी क्यू. ओके, ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा, डी थीटा. ओके, सिमिलरली जो नीचे वाला हाफ है यहाँ पे भी हम एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं ऑफ लेंथ डी एल, जिस पे चार्ज कितना होगा, डी क्यू, ठीक है. और ये हमारा ऐसे ही ये सेंटर पे यहाँ पे ऐसे ये थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, ये हो जाएगा हमारा डी थीटा. अब ये इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज है तो इसकी तरफ ही होगी डायरेक्शन क्या होगी, कुछ इस डायरेक्शन में. यहाँ पे कुछ होगी डायरेक्शन इसकी, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है. डी क्या होगी यहाँ डायरेक्शन. तो अगर हम यहाँ पे एक काम करें, इनके कंपोनेंट्स ब्रेक कर ले, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा. इस वाले के जो कंपोनेंट्स होंगे यहाँ पे क्या आएगा, डी ई कॉस थीटा, और एक आएगा हमारा इस डायरेक्शन में डी ई साइन थीटा. और इस वाले कंपोनेंट जो नेगेटिवली वाला पार्टिकल लिया था इसकी वजह से भी एक डायरेक्शन में यहाँ होगा डी ई कॉस थीटा, और इसका जो एक कंपोनेंट आएगा यहाँ पे डी ई साइन थीटा, ठीक है. अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पॉजिटिव वाला हाफ था वहां पे जो एक एलिमेंट लिया था उसका जो डी ई कॉस थीटा कॉम्पोनेंट है वो कैंसिल आउट हो रहा है डी ई कॉस थीटा वाला जो कॉम्पोनेंट है नीचे वाले पार्ट की वजह से, ठीक है. ये क्या हो रहे हैं, हमारे कैंसिल आउट हो रहे हैं. तो डी ई कॉस थीटा वाले कॉम्पोनेंट हमारे कैंसिल हो रहे हैं, तो जबकि डी ई साइन थीटा वाले कॉम्पोनेंट हैं वो हमारे एडअप हो रहे हैं. तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सेंटर पे वो किसकी वजह से होगी, सिर्फ डी ई साइन थीटा वाले कॉम्पोनेंट की वजह से, ठीक है. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 2 डी ई साइन थीटा. हमने इसकी वजह से और इसकी वजह से दोनों का एडअप कर दिया, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या आएगी, 2 डी ई साइन थीटा, ठीक है. इसको हम ओवरऑल अगर इंटीग्रेट कर दे तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी सेंटर के ऊपर. ओके, तो यहाँ पे हम डी क्या थी, स्मॉल एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड थी, वो कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाय सेंटर से उसका डिस्टेंस कितना है, आर स्क्वायर, ठीक है, आर रेडियस थी. तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू, मान लेते हैं लेमडा उसकी चार्ज डेंसिटी है, तो ये हो जाएगा लेमडा इंटू में dl बाई आर स्क्वायर. तो चार्ज ऑन द स्मॉल एलिमेंट की जो कितना हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी इंटू में लेंथ ऑफ दैट एलिमेंट, तो हो जाएगा लेमडा dl. और dl की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर डी थीटा. ये आर उसकी रेडियस है, dl आर्क लेंथ है, डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहे हैं, तो dl किसके इक्वल हो जाएगा, आर डी थीटा. ये कहाँ से है, एंगल इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस होता है, तो dl इक्वल्स टू आर डी थीटा, ठीक है. ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा आर डी थीटा बाई आर स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर डी थीटा. और लैम्डा की वैल्यू निकालनी हो, लैम्डा हमने क्या माना था, इसकी जो चार्ज डेंसिटी थी, चार्ज डेंसिटी कैसे, लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसे निकालेंगे, टोटल चार्ज जो हमारा, अगर हम ऊपर वाले की चार्ज डेंसिटी निकाल रहे हैं, जितनी ऊपर की चार्ज डेंसिटी होगी उतनी ही नीचे की होगी. तो ऊपर वाले के लिए हम देखें, ये हमारा क्यू चार्ज था और इसकी जो लेंथ होगी कितनी होगी, हाफ मतलब 1/4 ऑफ सर्कमफ्रेंस है, 1/4 ऑफ सर्कमफ्रेंस है इसकी लेंथ, ठीक है. अपर वाले के लिए बात कर रहे हैं, राइट, पॉजिटिव वाले के लिए.
तो 1/4 ऑफ 2πr है, तो 1/4 ऑफ 2πr कितना हो जाएगा, πr/2। तो इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 2q/πr। ठीक है, तो 2q/πr, तो लैम्डा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ से पाई, तो ये क्या आ गया, q/2 π² एप्सिलॉन, एक ये लैम्डा की वैल्यू पुट की और एक r यहाँ पे ऑलरेडी था। ठीक है, λ/r था राइट, एक r तो यहाँ से आया, एक r था, तो हो जाएगा r² d थीटा। ठीक है, ये d की वैल्यू आ गई। यहाँ पे 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि जो 2 वाला जो मतलब हमारा एक नीचे वाला पार्ट आ रहा है उसकी वजह से भी होगा, जो कि इसमें डी साइन थीटा में ऐड हो रहा है राइट। तो एक डी साइन थीटा वाला कॉम्पोनेंट नीचे वाले की तरफ से भी था जो हमने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, तो 2 इंटू में डी की वैल्यू कितनी आ गई, q/2 π² एप्सिलॉन r² साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू बाहर आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल, q/π² एप्सिलॉन r² साइन थीटा डी थीटा। अब थीटा की वैल्यू कहाँ से होगी, थीटा हमारा क्या है, थीटा हमारा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से हमारा π/2 तक जाएगा, 0 से π/2, 0 to π/2। ठीक है, ये ऐसे जा रहा है ना हमारा, ऐसे हमने ये कुछ ली थी। ठीक है, ये थीटा लिया था, तो थीटा हमारा 0 से कहाँ तक जाएगा, π/2 तक। ओके, तो ये आएगा q/π² एप्सिलॉन r² साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा 0 to π/2। ओके, यहाँ मैं फर्दर यहाँ पे लिखूँ तो q/π² एप्सिलॉन r², तो ये हो जाएगा माइनस कोस π/2 माइनस ऑफ माइनस कोस 0। तो कोस π/2 की वैल्यू तो 0 होती है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, कोस 0 की वैल्यू 1, तो सिर्फ अंदर 1 ही आएगा। ठीक है, तो q/π² एप्सिलॉन r²। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, q/π² एप्सिलॉन r²। ठीक है, तो हमारा मैच किससे कर रहे हैं, ऑप्शन 1 से। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो P पर आएगी q/π² एप्सिलॉन r²। और यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर कंफ्यूजन हो कि हमने सिर्फ अपर पार्ट को ही कंसिडर किया, हमने अपर पार्ट को नहीं किया, लोअर पार्ट को भी कंसिडर किया, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था। मतलब यहाँ पे हमने जो इसकी वजह से जो कॉम्पोनेंट की वजह से जो हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा था, डी साइन थीटा का कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा था, तो हमने ऑलरेडी वो एडअप कर दिया था। ठीक है, हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन 1 से, ऑप्शन 1 वुड बी द करेक्ट आंसर है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।